के कुल्ली में जज़ल्लाहु अन्ना नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ अहलु। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर आप पर बहुत बड़ा एहसान है, करम है, जिसने हमें और आपको ईमान की दौलत से नवाजा है। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने इस कलमे को हमारे दिल की ज़ीनत बनाया है। दुनिया और आखिरत में इससे बड़ी और कोई नेमत नहीं। जन्नत में दाखिले के लिए शर्त ये कलिमा है, दोज़ख से बचने के लिए शर्त ये कलिमा है, और किसी भी नेक अमल के कबूल होने के लिए शर्त ये कलिमा है। आदमी कितना अच्छा बड़ा भला नेक अमल करें, लेकिन उसके पास ईमान न हो सकता है अल्लाह ताला उसको दुनिया में कुछ बदला दे दें, आखिरत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन एक ईमान वाला है, उसके हर अमल का अजर भी है और हर अमल का असर भी है। कुरान व हदीस के खुलासे में बुजुर्गान दीन तीन बातें बताते हैं: तौहीद, रिसालत और आखिरत। ये बुनियादी चीज़ें हैं। मेरे और आपके आका गुंबद खिदरा वाले और काली कमली वाले और सुनहरी जाली वाले, ताजदार मदीना, फ़ख्र दो आलम, सारे अंबिया के अफसर, रहमतुल लिल आलमीन, हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ़ ले गए तो आपने देखा कुछ चीज़ें ऊपर जा रही है और कुछ चीज़ें ऊपर से नीचे आ रही है। अपने रफ़ी के सफ़र और मलाइका के सरदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्रील, ये क्या है जिसकी आमद व रफ्त हो रही है? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के अमाल हैं जो ऊपर जा रहे हैं, और अल्लाह के फ़ैसले हैं जो नीचे जा रहे हैं। हमारा कोई अमल ऐसा नहीं है जिस पर हमको अजर और असर ना हो। ये ईमान की बरकत है, ये कलमे की बरकत है। ज़िंदगी जैसे गुजारेंगे ऐसे मौत आएगी, और जैसे मौत आएगी कल कब्र से ऐसे ही उठाया जाएगा। इसलिए ज़िंदगी को सही गुजारने की दावत दी जाती है। दुनिया में रहने कमाने से मना नहीं करते। हम जहाँ हैं वहाँ खुदा के खलीफा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइब बन जाएं। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। अभी हमने और आपने अपनी ज़िंदगी का मकसद पैसा बनाया है। उठ बंदा, कर धंधा। तुम दुआ करो, तुम दुआ करो मैं खेती करूं, तुम दुआ करो मैं नौकरी करूं, तुम दुआ करो मैं ज़मीन का सौदा करूं, तुम दुआ करो मैं प्लॉट बनाऊं, तुम दुआ करो मैं बिल्डिंग बनाऊं, तुम दुआ करो मैं शॉपिंग बनाऊं। बापू तुम्हारे मुंह में घी ने शक्कर पहुँच जावे काम, तुम्हारी दुआ तो है, तुम दुआ करो। अरे तुम दुआ करो ने मैं फूंक लगा के नोटा ही गिना करूं बाबा। हाँ देखो, दुआ करने वाले दुआ कर रहे हैं, लेकिन हमको दवा भी करना पड़ेगी। दुआ से हो जाता तो हमारे आका से बड़ा दुआ करने वाला कौन था? सहाबा से बड़ा दुआ करने वाला कौन था? ताबेइन, तबे ताबेइन, चारों सिलसिलों के लाखों करोड़ों औलियाए कामिलीन व सल्फ़ व सालिहीन हमारे बुजुर्गान दीन दुआ वाले थे। उनके पास क्या था? वो दुआ कर देते। उनको मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी? ताइफ जाना, पत्थर खाना सबके बस की बात नहीं। घर घर जाकर दीन की दावत सबके बस की बात नहीं। हमारे आका ने ऐसी कुर्बानी क्यों दी? इस उम्मत के सबक के लिए। दुनिया में रहने कमाने से मना नहीं करते। अल्लाह ने हमको दुनिया में भेजा है तो रहेंगे दुनिया में।
ऐसा नहीं है कि पलंग खड़ा कर दो, मलंग बन जाओ, जंगल में चले जाओ, बीवी बच्चों को छोड़ दो। मखलूक में रहकर मखलूक को छोड़ना है और मखलूक में रहकर खालिक को पाना है। इसका आसान तरीका सुन्नतें हैं। सुन्नतों पर कर अमल तू बेधड़क, सीधी जन्नत में जाती है ये सड़क। और इस रास्ते को छोड़कर जिंदगी गुजारेंगे तो बेड़ा गर्क और ठंडी सड़क, फिर कोई रास्ता नहीं मिलेगा, है ना। આપણી દેશી ભાષામાં કહે ને, એ ગાંધે ને તે તૂટે, કાંઈ ठेकाणું પડતું નથી બાપા। હે બહુ હેરાન છો। क्या हुआ? जिसके लिए दुनिया तरसती है वो सारी नेमतें अल्लाह ने हमको दी है। माल वाला माल के बाद क्यों परेशान है? कार वाला कार के बाद क्यों परेशान है? बंगले वाला बंगले के बाद क्यों परेशान है? फैक्ट्री वाला फैक्ट्री के बाद क्यों परेशान है? और ऐसा नहीं है कि मालदार है तो इसको दाल रोटी की परेशानी आएगी, ऐसी तो नहीं आएगी। करोड़ वालों को अल्लाह ताला करोड़ में फंसाएगा, लाख वाले को लाख में फंसाएगा। जितना बड़ा उतनी बड़ी परेशानी। माल है फिर भी परेशान है, नहीं है फिर भी परेशान है। मालूम हुआ हल कुछ और है, हल कुछ और है। शेर होता है वो मांस ही खाता है, घास खाता है नहीं खाएगा। तो दिल की गिज़ा और रूह की गिज़ा कुछ और है। और हमने और आपने जो मेहनत की है वो सब जिस्म की है। रूहानी बातों से हम बहुत दूर जा रहे हैं। हाँ, पुराने ज़माने में हमारी नानी दादी जब घर से कहीं पड़ोस में आग लेने के लिए जाती थी, चूल्हा एक दूसरे के वहाँ से आग लाके जलाते थे, तो बच्चे को बाहर खड़ा रखती थी कि बेटा जो आ दरवाजो खुल्लो से कुतरू न आवे, कुत्ता नहीं आवे इसके लिए किसको बिठाते थे कि इंसान को बिठाते थे। अब तरक्की हमने इतनी कर ली कि इंसान नहीं आवे इसलिए क्या बिठाते हैं बोलो? आ क्या थी लाए कुतरो के? मुंबई थी लाए, पूना थी लाए, 9,000 नो से। हाँ, हमारी यहाँ एक होटल से, आसियाना होटल, ત્યાં એક સાહેબ કૂતરું લઈને આવ્યા। હાલો ટોમી કમોન તો આવી જાય, સિટ ડાઉન તો બેસી જાય, હાલો દે તાલી તો તાલી દે। ત્યાં એક મારા જેવો અટકળ્યો ન કરો તો એ પ્લેટમાં હાડકા ભરી લાવ્યો ને कुत्ते के सामने डाल दिए। હવે ઓલો માલિક કે નો નો ટોમી નો, એ કઈ સાંભળે? પછી ઓલો કે સાહેબ હાડકું જોઈને તો કોઈનું નો સાંભળે, એ કૂતરું કહેવાય, કઈ ભણેલું જોવું કે? क्या तरक्की की हमने? हमको कुछ मालूम नहीं है। हम कहाँ हैं हम खुद नहीं जानते। हाँ, तांबे पित्तल के बर्तन थे, कैसे थे? और उसको साल में एक बार कलाई कराते थे ना, वो दादा कहेंगे, बोलो केवो हाजी काका, बरोबर ने? आग पे पकता था और तांबे का, कोई एम के तमारे अनियारे सबन केवा तांबा जेवा एम कहता था। हूँ गए तांबा जेवा, एनाथी वधारो तो कि होना जेवा से आजे कोई होनु तो भूली ज गया। अब क्या हुआ? धीरे धीरे जर्मन आया, प्लास्टिक आया, अब तो कागज। हाँ, अब कागज आ गया। हमारे बड़े प्लास्टिक के गिलास में पानी नहीं पीते थे, पानी देवे तो मना करते थे प्लास्टिक में। હવે આપણું નસીબ કેવું કે ચા પીવી પડે એમાં, ને ગરમ ચા હોય તો આધા તો અરક અંદર આ જ જાવે। नहीं पता है हमको। हम सोच रहे हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं। नहीं मेरे भाई बुजुर्गों, दीन और सुन्नतें अगर जिंदगी में नहीं होगी तो तरक्की नहीं होगी। एक माँ बाप ने मेहनत करके, सब्जी बेच के, घर के बर्तन मान के
ऑटो रिक्शा चला के, खेत में मजदूरी करके 10 बच्चों को पाला, और अब ये 10 माँ बाप की बारी लगाते हैं। एक दादा हमारे पास आए थे कि 28 तारीख के बाद मेरा पोतरा तैयारी कर देता है, आधा सामान थैले में रख देता है कि दादा तुम्हारे चाचा के वहाँ जाने का टाइम आओ गया हो, 2 दिन बाकी है। 31 का महीना हो तो के 30 दिन मैंने रखे, 31 नहीं रखो, तू ले जाना अब्बा को, मेरे जाना है जरा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसे भी हैं दीनदार 4 भाई, बाप का इंतकाल हो गया, माँ के लिए लड़ाई होती है कि माँ मेरे घर रहेगी हो, माँ देख 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तू मेरे घर आई नहीं है। आऊँगी बेटा आऊँगी, नहीं नहीं चल, तो मैं गाड़ी लेके आया, बैठ जाता हूँ। वो क्या ला रहने देना जी, अभी मेरी छोकरी की परीक्षा है, माँ को रहने दे यहाँ। ऐसी भी लड़ाई देखी है हमने, आपके यहाँ होती है महुआ में ऐसी? दिन होगा तो ऐसा होगा, और नहीं होगा तो इंतज़ार करेंगे कि कब जावे। मेरे और आपके आका गुंबद खिदरा वाले और काली कमली वाले और सुनहरी जाली वाले, ताजदार मदीना, फ़ख्र दो आलम, सारे अंबिया के अफसर रहमतुल लिल आलमीन हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? बाप जन्नत का दरवाज़ा है और माँ के कदमों में जन्नत है ना? ये लोग ज़्यादा पढ़ के अब हर चीज़ का दिन बनाते हैं, बाप का दिन, उस्ताद का दिन, टीचर का दिन, तो इन्होंने माँ का दिन भी बना डाला है ना? वो कहते हैं आज माँ का दिन है, और हम ऐसा कहते हैं कि कौन सा दिन है जो माँ के बिन है? हम तो रोज माँ के गुलाम हैं। और क्या फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अगर फरमा बरदार बेटा माँ बाप की तरफ मोहब्बत की नज़र से देखें तो एक मकबूल हज का सवाब। कितना? एक मकबूल हज। बोलो कितने का हज होवे? टूर में जावे तो 4 लाख का हज कमेटी में, और अच्छी टूर में जावे तो कम से कम 6.5, और बड़ी टूर में जावे तो फिर 8, 9, 10, 12, जिसके पास जितना वजन। हाँ, हम लोग हज में गए थे, हमारे एक साथी थे, वो घड़ी घड़ी जावे ने हम के मौलवी साहब कब मिलेंगे, मौलवी साहब कब मिलेंगे। अब वो खिदमत में वहाँ बंगाली था, 2-4 दिन उसने सुना, फिर क्या बोला, फोटो बताया देखो ये सर पे बैठा है, हमको ही नहीं मिलता, तुमको कहाँ से मिलेगा? अरे मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो हशर के मैदान में मिलेगा। वो हज, लाखों रुपए का हज, सिर्फ चेहरा देखना। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई 100 मरतबा देखे कि अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं, अल्लाह 100 हज का सवाब देगा। इतना प्यारा दीन, इतनी प्यारी शरीयत, इतना मीठा दीन, इसको छोड़कर हम कहाँ जा रहे हैं? 1400 साल पीछे जाने की ज़रूरत है, हमको बहुत आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में आदमी को यस नो थैंक यू आ जाए तो वो अपने आप को हवाई जहाज समझता है, और घर में कोई स्टाइल आ जाए वेस्टर्न तो एम के आपने जरा એવું જ રાખ્યું છે। नहीं, ज़ुबान नफ्स की इंग्लिश है, कोई बात नहीं, सीख लें, एक ज़ुबान है, सीखें, कोई बात नहीं, लेकिन इंग्लिशतानी चीज़ें अपने अंदर आ जाए वो नहीं होना चाहिए, है ना? इस्तिंजा खाने को वो लोग क्या कहते थे? टॉयलेट। क्या कहते थे? अपनी भाषा में टॉयलेट है, टॉयलेट ने हुईलेट। फिर वो पानी लेने के कायल नहीं थे, यूरोप के लोग पानी नहीं लेते थे, एक पेपर रखते थे, उसको कहते थे टॉयलेट पेपर, और पूंछ लेते थे। पानी से इस्तिंजा पाक नहीं करते थे, तो फिर अल्लाह ताला ने इनको ऐसी बीमारियों में मुब्तला किया, ऐसी बीमारियों में मुब्तला हुआ कि भूल गए सब ऐसा। और उनके बड़ों ने बैठकर, साइंटिस्टों ने तय किया कि भाई इसको धोना पड़ेगा,
इस्लामी शरीयत जो कहती है ना वही, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा, ऐसी मुसीबतें आ रही है। तो क्या करें, उसका नाम अब इन्होंने क्या रखा, नया नाम पता है आपको, वॉशरूम। क्या कहते हैं આપણે ને બી કોઈ બોલતો હશે કે વોશરૂમ જઈને આવ્યો, ત્યાંથી જ આવ્યો। उन्होंने रखा वॉशरूम के હવે ધોવું જ પડશે। अभी तक क्या कहते थे, पूछना पड़ेगा। हमें વિદેશની જમાતમાં હતા, મહેમાન આવ્યા હતા એમની આરે મેં, એક ભાઈ નવા મુસલમાન થયા હતા, અહમદ એમનું નામ હતું, ऑस्ट्रेलिया के थे वो। तो नए नए इस्लाम में दाखिल हुए थे और वो इस्तिंजा खाना जाते थे तो टॉयलेट पेपर लेकर जाते थे। फिर एक मर्तबा उन्होंने कहा कि ये ठीक है, इस्तिंजे में अगर पानी ना हो तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमने समझाया हमारी इस्लामी शरीयत धोने को कहती है, मजबूरी की बात अलग है जहाँ पानी ना हो, लेकिन पानी हो तो आप इसको इस्तेमाल करें। क्योंकि नए मेहमान इस्लाम में थे, हमने उनको समझाने की कोशिश की लेकिन वो पुरानी बात पर अड़े रहे। दूसरे दिन सुबह में नाश्ता आया और दूसरी मस्जिद जाना था हमको। तो बैरून की जमात होती है, जैसे मेहमान होते हैं ऐसा आदमी इकराम करता है। बहुत अच्छा वो लोग नाश्ता लेकर आए मेहमानों के हिसाब से। वो धीरे धीरे खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, और वो पुरानी मस्जिद दूसरी जहाँ जाना है वो लोग जल्दी कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि भाई इसका नाम ब्रेकफास्ट है और आप लोग तो सिर्फ ब्रेक पर ही है, फास्ट कहाँ है। पीपल आर वेटिंग देयर, वो लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, चलो जल्दी करो। तो फिर वो अहमद जो थे उनके हाथ पर मैंने जाम लगा दिया। जाम आवे ना, लाल पीला आता है ना, ब्रेड पर लगा कर खाते हैं, ब्रेड पर लगा कर खाते हैं। तो जब लगाया तो हंसे और ऐसे करके उन्होंने उंगली से चाट लिया और फिर उठकर जाने लगे। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं तो उन्होंने बोला कि मैं धोने के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा क्या ज़रूरत है धोने की, ज़रूरत क्या है। फिर मैंने इनको पूछा व्हाट इज़ बेटर, टॉयलेट और जैम। आप कल कह रहे थे कि गंदगी को धोने की जरूरत नहीं है, गंदगी को बताओ दोनों में क्या चीज है। हाँ, तो उसके दिमाग में आ गया। मैंने कहा यू कैन यूज इट, हम इसको खा सकते हैं, ये जाम है, फिर इसको धोने की जरूरत है, और जो गंदा है टॉयलेट उसको आप मना कर रहे हो, धोने की जरूरत नहीं है। तो उसने बोला यू आर एब्सोल्युटली राइट। मतलब मैं राइट नहीं हूँ, माई शरीयत इज राइट। मेरे आका ने जो फरमाया वही राइट है, वही हक है, उसी में कामयाबी है। अगर उसको छोड़कर इधर उधर जाएंगे तो फिर मसला हल होगा और ज़्यादा उलझेगा, कभी भी ये मसला हल नहीं होगा। इससे मेरे भाई बहनों को अल्लाह ने हमें दिया है, गांव में गिने चुने लोगों में अल्लाह ने हमको रखा है। हम कहीं से जाते हैं तो बैठे हुए आदमी खड़े हो जाते हैं। कोई बात अगर हम करते हैं तो कि हाजी साहब કીધું છે હવે કાંઈ કહેવાય એવું નથી, અલ્લા તું પ્લોટ વેચવાનો નતો ને કે મને કહી દીધું હાજીભાઈ એટલે હું કરે યાર, દેવો તો નતો પણ મને 18માં ના કહેતો તો દઈ દીધો 16માં આવે। જીભથી મોટી વસ્તુ થોડી છે, कहता है ना। ये इज्जत अल्लाह ने हमको दी है। इस रसूख को, इस राब्ते को, इस जाब्ते को दीन में इस्तेमाल करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई भी करेगा। दीन हमारा मोहताज नहीं है, सुन्नत और शरीयत हमारी मोहताज नहीं है। हम 1000 बार इसके मोहताज हैं, हम रह जाएंगे। हाँ, इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों, दीन और दीन की मेहनत में जगह बनाना है। ये दुनिया की ज़िंदगी बहुत छोटी है, असल आखिरत है। उसकी तैयारी के लिए अल्लाह पाक ने हमें आपको दुनिया में भेजा है। अभी ऐसा होता दुनिया की ज़िंदगी गुजार लो, फिर 20 साल एक्स्ट्रा देंगे, उसमें आखिरत की तैयारी करना, तो बहुत अच्छी बात है। हर आदमी अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार लेता, लेकिन ऐसा नहीं है। हम में से जब किसी की मौत आ जाएगी तो न 1 रुपया कमा सकते हैं, न एक नेकी कमा सकते हैं। दोनों के हासिल करने का यही मौका दिया, अव्वल और आखिर। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, अल्लाह ने हमें और आपको ऐसे मोहसिन नबी अता फरमाए, मेरे और आपके आका गुंबद खिदरा वाले और काली कमली वाले और सुनहरी जाली वाले, ताजदार मदीना, फ़ख्र दो आलम, सारे अम्बिया के अफसर
रहमतुल लिल आलमीन हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा मुबारक तरीका लेकर आए कि आम के आम गुठली के दाम। उसकी वजह से हमारी कीमत बढ़ जाएगी, उसकी वजह से हमारी कीमत कम नहीं होगी। फलाह दारेन तड़केश्वर इदारे के रईसुल जामिया हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब कापोद्रवी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे अंकलेश्वर में उनका बयान था स्टेशन मस्जिद में। उन्होंने कहा कि हम लोग सफ़र पर जा रहे थे और बम्बई एयरपोर्ट पर बैठे थे, नमाज का वक्त हुआ तो मैंने अपने साथी से कहा कि बेटा अजान दे दो, लेकिन जो हमारे साथ में साथी थे उनको शर्म आने लगी कि आपने एयरपोर्ट पर हजरत कह तो क्या। मैं इनके चेहरे से समझ गया। मौलाना कहते मैं खुद खड़ा हुआ और किबले की रुख पर मैंने हल्के में अजान देना शुरू किया। जैसे मैंने अजान दी, दूसरी फ्लाइट के जाने वाले अरब हजरात भी थे और सब लोग आ गए और बहुत बड़ी जमात हमारी कोने में हो गई। हमने नमाज पढ़ ली और जब जहाज का अलाउंस हुआ बैठने के लिए तो एयरपोर्ट मैनेजर ने एक आदमी भेजा, वो आया, उसने मुझे सलाम मारी और मुझे कहा कि मौलाना आपको वीआईपी गेट से चलना है, साहब का ये हुक्म है। मौलाना ने कहा क्यों? तो क्या उन्होंने कैमरे में आपको देखा कि आपने अजान पढ़ी, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़वाई? तो पृष्ठ का और बड़ों का वीआईपी गेट होता है। तो मौल साहब के मैं तो अजान दीदी ने हूँ वीआईपी बनी क्यों, हिला रही क्या? देसी भाषा में मैं तो अजान दीदी ने हूँ वीआईपी बनी क्यों? तो साहब ने कहा है कि दुआ करना ये जहाज हमारा सही सालिम पहुँचे। हम बुजुर्गों की दुआ के साथ आपको पहले बिठाएंगे और आपको वीआईपी गेट से ले जाएंगे। हाँ मेरे भाई बुजुर्गों, डरने की ज़रूरत नहीं है, इस्लामी शरीयत पर अमल करने की ज़रूरत है। ट्रेन में मुसल्ला बिछाना है, आप हिम्मत से बिछाएं, खाली मुसल्ला ऐसे लहराएं। अब भी पढ़ रहे हैं हम, डरने की माहौल बदलाएगी कहाँ बदलाए नहीं मारा भाई, डरने की ज़रूरत नहीं है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। बस आप ऐसे मुसल्ला लहराएं तो नमाज का बयान उनसे सुन लो। आप अल्लाह अकबर कहकर कसर में हैं तो 2 रकात नमाज पढ़ेंगे और वो लोग नमाज का बयान करेंगे कि जोहर कहवाए, बीजो कहे वो असर कहवाए। हाँ 5 नमाज पढ़वी पड़े। बद्दा मारा मोमेडन भाई बन से बात सुनो उनकी, जब सलाम फेरोगे ने काका कई जोहर ने क्या असर, हाँ मान तो नहीं हमें। हाँ कोई बहन इस हाल में होगी जो हाल में नहीं होना चाहिए तो चप्पल लेके भाग जाएगी। क्या नमाज पढ़े जाए मारा थी नो बुरे भाई हूँ धर्म मासो। नमाज की इज्जत है, लेकिन नमाज वाले तो पहले नमाज की इज्जत करें, सुन्नत वाले तो पहले सुन्नत की इज्जत करें, कुरान वाले तो पहले कुरान की इज्जत करें, फिर देखें अल्लाह कैसी इज्जत हमको देता है। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों, इस मुबारक तरीकों को जिंदगी में लाने की जरूरत है। हर मरने वाले को 3 सवाल होंगे। मुफ्ती साहब हमारे बैठे हैं, मौलाना बैठे हैं। जो बच्चा मदरसे में 4 साल का हो, वो मदरसा जाता हो मकतब में, उसको पूछो कब्र में क्या सवाल होंगे तो बच्चा बता देगा। पहला सवाल तेरा रब कौन है, दूसरा सवाल तेरा दीन क्या है, और तीसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बताएंगे, इनके बारे में क्या जानते हैं। हर मरने वाले को बताया जाएगा। और दुनिया में कोई इम्तिहान ऐसा नहीं होता जिसका सवाल और जवाब पहले से बता दिया जाए। हम क्या पूछेंगे वो कभी कोई टीचर, कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल नहीं बताती। और अल्लाह ने अपने नबी को कहा कि हम ये सवाल पूछेंगे और आप इनको ये जवाब बता दो। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों, उसकी मेहनत करने की जरूरत है। जिसने जिंदगी इसके मुताबिक गुजारी होगी उसकी जुबान से इन सवालों के जवाब अदा हो जाएंगे। और जिसने जिंदगी जी की चाहतों पर, मन के अरमानों पर, अपनी मर्जी पर गुजारी होगी उसकी जुबान बंद हो जाएगी। माइशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रात की तारीकी में मेरे आका मेरे घर तशरीफ लाते तो मेरा घर रोशन हो जाता और मेरी सुई गुम हो जाती तो मुझे चिराग जलाने की जरूरत नहीं होती। सिराज मुनीरा मेरे घर में होते
मैं आका के चेहरे के नूर में अपनी गुमशुदा सुई को ढूंढ लेती। यहां तक कि अगर मुझे सुई में धागा डालना होता तो मैं चिराग के सामने नहीं जाती, मेरे आका के चेहरे के सामने खड़ी होकर सुई में धागा डाल लेती। ऐसा नूरानी चेहरा जिसकी अल्लाह ने कसम खाई। शायर क्या कहता है, मेरी कब्र की रात क्या रात होगी, मेरी कब्र की रात क्या रात होगी, वहीं से पहली मुलाकात होगी। मैं उठकर लहद से कदम चूम लूंगा, मैं देखूंगा जब भी जमाले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार का नूरानी चेहरा बताएंगे और पूछेंगे इनके बारे में क्या जानते हो। जी की चाहते हैं, मन के अरमान इन पर कुर्बान कर कर आदमी गया होगा तो ये कहेगा ये मेरे आका है और मैं इनका गुलाम हूं। और मर्जी पर, समाज पर, रिवाज पर जिंदगी गुजार कर गया तो ये कहेगा हा लादरी। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों, जिंदगी को बनाने की दावत दी जाती है। हम जहां हैं वहीं बन जाएगी, मकाम और जगह बदलने की जरूरत नहीं है। उसमें दीन और दीन की मेहनत को लाने की जरूरत है। बहुत आसान है हमारा दीन, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सबसे ज्यादा आसान काम दुनिया में साइकिल चलाने का है। बोलो है कि नहीं भाई? तो आप तो बोलते भी नहीं, कुछ बोलो तो पता चले हैं, फिर सोने वाले जाग जावे हैं। मेरे सामने देखो, मैं कोई बयान नहीं कर रहा हूँ है? हाँ। सबसे आसान काम क्या है दुनिया में? साइकिल चलाने का। बहुत सारे लोग वो भी नहीं करते। अच्छा, हाथ नहीं है, पैर नहीं है तो साइकिल चला सकते हैं? आंख नहीं है तो नहीं चला सकते। नाबीना है, कैसे साइकिल चलाएंगे? बहुत सारे हमारे यहाँ हुफ़ाज़े किराम, उलमाए किराम नाबीना है और वो नमाज पढ़ाते हैं। फुक़हा ने उनके नमाज के मसाइल अलग लिखे, लेकिन वो इमाम बनते हैं, तरावी पढ़ाते हैं, हाफिज हैं और नाबीना है। बताओ, दीन पर चल भी सकते हैं और चला भी सकते हैं, है ना? एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है, वो भी दीन पर चल सकता है। पैर नहीं है, हाथ नहीं है, वो भी दीन पर चल सकता है। तो कितना आसान है। इस आसान दीन को हमने मुश्किल बना दिया और हम ऐसा कहते हैं कि बહુ ઊંડું नहीं ઉતરવાનું એમાં, બસ આટલે જેટલું થાય એટલું બસ, है ना? 5 टाइम की नमाज पढ़ने का होगा, જેટલી મળે એટલે પढ़વાની। अल्लाह गफूर रहीम છે। मौलवी साहब लोगों तो बीवड़ावे, એવું કાંઈ નહીં, अल्लाह गफूर रहीम। टाइम મળે તો પડવાની, નહીં મળે તો કાંઈ વાંધો નહીં। અરે વાંધો અહીં નથી આવવાનો, ન્યા આવે કબરમાં, સાંધો એ નહીં વાગે ન્યા। વાંધો અહીં થોડો આવે। अच्छा, जो नमाज पढ़ते हैं वो कैसी पढ़ते हैं, ये एक अलग बहस है। अल्लाह कबूल करे। जो पढ़ते हैं वो कैसी पढ़ते हैं, है ना? देखो, अभी सर्दी खत्म होगी तो गन्ना कट जाएगा, धान कट जाएंगे, खेत खाली हो जाएंगे, मच्छरों को मिलेगा नहीं खाना, तो वो आएंगे महुआ में, राजकोट में, भरूच में, है ना? हम नमाज पढ़ते होंगे अल्लाहु अकबर कहकर और वो पेशानी पर आकर बैठेगा, भाई मेरे सामने देखो। फिर हम ऐसे करके इसको मारेंगे और फिर देखेंगे मारा जिंदा। हम नमाज पढ़ रहे हैं, तेरा दिल तो है सनम आसना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। ये नमाज भी अल्लाह कबूल करता है और फिर वो भी ना पढ़ें। हमारे बुजुर्ग अब हर जगह पर पूछते हैं कितने फीसद नमाजी हैं। पालनपुर हम गए थे, मजादर 98% नमाजी, 100% नमाजी। सुभान अल्लाह, एक मरतबा बताओ सुभान अल्लाह। 100% नमाजी। बताओ, गोधरा जैसी जगह में 60% नमाजी। आपकी भी सुबह कारगुजारी आई थी, 20% 25% की बात है। नियत करो इंशाल्लाह 100% बनाएंगे इंशाल्लाह। खुद भी नमाजी बनेंगे, दूसरों को भी नमाजी बनाएंगे। इतना कहने से फर्क आ जाएगा। आपको अल्लाह ने बड़ा बनाया है। आप ऐसा कहोगे, देखो काठियावाड़ में कोई कहेगा चाय पीसो, तो क्या
આ કેવો માણસ છે યાર. એવું કહેવાય કોઈને મહેમાનને ચા પીશો, ચા પીવા ચાલો, હાલો ચા પી લ્યો. હા, તો કોઈને એમ કહેવાય કે તું નમાજ પડવા જા, એ હું તને કહું એટલું કર, મારી હાથે માથા લપ કરમાં તું જા, तो कोई पढ़े नहीं. चलो मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, चलो ये हालो मारी यारे नमाज पढ़वा. तो कितने आ जावे. अल्लाह ने हमको जो रुतबा रसूख दिया है उससे हम 4 आदमी को ला सकते हैं, तो उनकी कामिल नमाज का सवाब हमको मिलेगा और उन लोगों के सवाब में कुछ कमी नहीं होगी. एक बात यहाँ भी है, देहात के लोग ऐसा समझते हैं कि कोई कहे तो नमाज पढ़वा नहीं जवानुं, कारण के एनो सवाब छे ने ओलाने ज मळी जाए, एवुं कांई नथी भाई. है ना, 1400 साल पहले इसका खुलासा कर दिया. मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि रोजदार को रोज़ा इफ्तार कराओ, तुमको रोजदार के सवाब के बराबर सवाब मिलेगा. सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास इतना खाना कहाँ, हमको ही नहीं मिलता इफ्तार में. तो कहा पेट भर कर खिलाने की ज़रूरत नहीं है, ये सवाब तो अल्लाह ताला एक खजूर के टुकड़े पर दे देंगे, एक घूंट लस्सी पर दे देंगे, और कुछ नहीं तो एक घूंट पानी पर भी दे देंगे. दूध में पानी मिलाओ उसको भी लस्सी कहते हैं, और दही में पानी मिलाओ उसको भी लस्सी कहते हैं. अब बताओ, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजदार के सवाब के मानिंद सवाब होगा और रोजदार के सवाब में कोई कमी नहीं की जाएगी. जिसने इफ्तार कराया उसको इफ्तार का सवाब, और जिसने रोज़ा रखा उसको रोज़े का सवाब. दुनिया में ऐसा होता है कि मैं ओलाना पैसा गूगल में नायका ने क्या जता रहा, હવે ઓલા ફોન જ બંધ કરી દીધો, 9:30 હતા, बाबू दुआ करो. ऐसा अल्लाह के वहाँ होता है, इसके अकाउंट में उसके अकाउंट में? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह की शान से बईद है. जिसने नमाज की दावत दी उसको नमाज की दावत का सवाब, और जिसने नमाज पढ़ी उसको नमाज का सवाब. 5 वक्त की नमाज में वक्त कितना लगता है? 24 घंटे की नमाजों में सिर्फ 1 घंटा लगेगा बस. इसकी वजह से हमारा सारा काम हो जाएगा. और जब कोई मसला आए 2 रकात नमाज पढ़ें और अल्लाह से कहें. वो कह करके तो देखें, कोई हमारी सुनता नहीं है. सुनता है? बोलो. नौकर को बुलावे ने भी क्या मोटा सेटे कीधु से आयु 10 मिनट. बोलो. औरत को बोले तो सुनती है? हाँ, सब जगह पे कहते हैं कि सांभळती ज नथी. छोकरा ने बૈરા कांई सांभळता ज नथी, दुआ करो. कहीं मानती नहीं है. अरे भाई जानती भी है, पहले जानेगी तब मानेगी, वो जानती ही नहीं है. 5 बच्चों की माँ हो गई, उसको गुस्ल के फ़र्ज मालूम नहीं है. हमने कुछ सिखाया, हमने घर को लॉजिंग और बोर्डिंग बनाया है, हम खाने जाते हैं, यहाँ हम सोने जाते हैं. हाँ, मौलाना अबरार अहमद साहब दुलेवी रहमतुल्लाह अलैह थे. वो फरमाते थे कि कहता है कि मेरा रौब आपने घर में देखा है? हूँ घर में जाऊँ ने तो थर 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 कांपे मारा छोकरा. क्या भाई तू शेर चीता है कि इंसान है? ऐसा रौब बिठाने की ज़रूरत नहीं है. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज के बिल्कुल खिलाफ है. अम्मी जान मायशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि सरकार हमारे पास आते ऐसे घुल मिल जाते कि हमको लगता हमको छोड़कर जाएंगे ही नहीं, और अजान हो जाती तो ऐसे खड़े हो जाते जैसे हमको पहचानते ही नहीं. तो घर में अच्छे से बात करना ये माशरत है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में बेहतर आदमी वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर हो, और तुम सब में मैं सबसे बेहतर हूँ. फटा हुआ कपड़ा सी रहे हैं, घर में झाड़ू लगा रहे हैं, पानी भर रहे हैं, बकरी को चारा डाल रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं. उलमा ने बाकायदा लिखा कितने काम करते थे, और हम हाँ कुछ नहीं. मेरे भाई बुजुर्गों, हमारा घर जो है वो जन्नत का नमूना बन जाएगा. चैन सुकून इत्मीनान और राहत की दौलतें मिल जाएगी अगर सुन्नतें हमारे घर में आ गई. ये बसाने की चीज़ है, ये बसाने की चीज़ है. हमारे जिम्मेदार हैं डॉक्टर अशरफ साहब, कहते हैं एक जगह पे मैंने फ़ोन किया शाम को ईशा के बाद, काम था मुझे कोई तकाजे के लिए, तो बेटे ने फ़ोन उठाया, कहा अब्बू कहाँ हैं? कहने लगे मेरे जन्नत के दरवाजे तो नमाज पढ़ने मस्जिद में गए हैं.
अम्मी कहाँ है कि वो जन्नत जो है वो मुसल्ले पे नमाज पढ़ रही है। कितना प्यारा माहौल है कि बच्चा बाप को क्या कहता है, जन्नत का दरवाज़ा, माँ को क्या कहता है, कदमों में जन्नत। ऐसा माहौल हमारे घर में बनेगा, चैन सुकून इत्मीनान और राहत वाला बनेगा, वरना ये बंगले हमको बच के भरने दौड़ेंगे। हाँ, इन सारे असबाब के साथ हम परेशान हो जाएंगे और ऐसी मुसीबत में फंस जाएंगे, न कह सकेंगे न सह सकेंगे। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों, हमारे रसूख को हमें लगाना है। जो लोग दुनिया में तरसते हैं वो नेमत अल्लाह ने हमको माल, वजाहत, इज्जत की दी है, तो उसमें दीन दाखिल करना है, इसमें सुन्नतें दाखिल करनी है, फिर इंशाल्लाह काम आ जाएगा। तो और दुनिया की कोई कमी नहीं होगी, मुकद्दर की रोजी कोई कम नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि हम दीन पर चलेंगे तो हमारी दुनिया खराब हो जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। दीन पर चलेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। हमारे मोहल्ले में गश्त होता है, हम उस गश्त में जुड़ जाएं। आपके जाने की वजह से दूसरे 4 आदमी जुड़ जाएंगे, आपको सवाब मिलेगा जैसे मैंने अर्ज किया। और एक आदमी अगर राह रास्त पर आ गया, अपने दामाद हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अली तेरी वजह से एक आदमी राह रास्त पर आ जाए, वो तेरी नजात के लिए काफ़ी है। इससे मेरे भाई बुजुर्गों, सुन्नतों पर चलना है, दुनिया की ज़िंदगी को अच्छी गुजारना है। चैन सुकून इत्मीनान और राहत की सारी दौलतें हमें इसकी वजह से मिलेगी, सेहत और सलामती मिलेगी, बड़ी बड़ी बीमारियों से अल्लाह ताला हिफाजत करेंगे, दीन की वजह से, अहकामात की वजह से। हर मामले में उमूर और अंजाम को अल्लाह खैर फरमाएंगे और घर का माहौल ऐसा बनेगा कि हमारा दिल ठंडा हो जाएगा। माल में भी बरकत होगी और इज्जत में भी बरकत होगी। इससे मेरे भाई बुजुर्गों, ये दीनी मजलिसें होती है, इसके लिए फिक्रें दिलाई जाती है, इसके लिए कहा जाता है वक्त फारिग करके अल्लाह के रास्ते में निकलें। निकलना मुश्किल तो लगता है, निकलना भारी तो पड़ता है, लेकिन एक मर्तबा जब कदम उठा देंगे तो फिर आसान हो जाएगा। फिर हमको ऐसा लगेगा कि बहुत देर हो गई। जो यहाँ आया वो सब यही कहते हैं कि बहुत देर हो गई, मुझे जल्दी आना चाहिए। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, जल्दी लगना है। बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, टालना जो होता है वो शैतान की तरफ से होता है। नमाज की नियत करेगा, आदमी सोचेगा कि आइंदा जुम्मा से पक्का। अरे भाई आज से क्यों नहीं, बोले आइंदा जुम्मा से, है ना। चलो इंशाअल्लाह आप इरादा करते हैं आइंदा साल लगा देंगे, तो ये 24 तो यूं ही चला जाएगा। ऐसे लगाने को शैतान मना नहीं करेगा, नफ्स और शैतान यही कहेगा कि बाद में बाद में बाद में, और हम नहीं जाएंगे तो 4 आदमी हमको ले जाके छोड़ आएंगे। फिर ऐलान होगा, बार न मेहमान खाई ले जाजो भाई। तो क्या होगा? ये कब्र में मट्टी डालने वाले कोई रुकते हैं? बोलो। जब जनाजे के पीछे चलता हूँ मेरी बहुत फटती है, मुझे डर लगता है। ऐलान करते लोग, भाई धीरे चलो, भाई धीरे चलो, लेके भागते हैं। बोलो, 3 आदमी वुजू कर रहे हैं तो जनाजे में कितनी देर लगेगी? ए भाई उतावल रख जो, ए भाई हलो हलो हलो। सुना आपने? किस चीज की इनको जल्दी है वही समझ में नहीं आता मुझे। जनाजा है। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला ने एक जनाजे के साथ जा रहे थे, किसी ने पूछा किसका जनाजा है, तो कहा तेरा जनाजा है। वो ये बात अगर तुझे गिरा गुजरे तो ये मेरा जनाजा है। जनाजा देख के जनाजा याद नहीं आया। आदमी को कब्र में रख रहे हैं, उतार रहे हैं, और पढ़ने वाले जो जानते हैं बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह पढ़ रहे हैं, और फोन आता है तो कहता है हाँ पार्टी ने बिहार ने बस आई वो आ कब्र में नाकता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे हमको कोई कब्र में डालेगा नहीं, जैसे हमारी कब्र आने वाली नहीं है, ऐसा हमारे साथ होगा जिसको हम देख रहे हैं। पहले हम बम्बई जाते थे तो देखते थे कि लोग भाग रहे हैं, अल्लाह भाई केम आपने जैसा कोई महुआ से गया हो भरूच से, तो क्या केम भाई बहुत बिजी लाइफ से हैं, बहुत फास्ट लाइफ से। अब ऐसा महुआ में हो गया,
भावनगर में हो गया, जिसको देखो भागता हो गया, और कान में डटरा लगा के ऐसा भागता है भाई, बोली गाड़ी आवे पकड़ के, ला भाई क्या जाए जो ने, कान में दोनों बंद है। हाँ, अल्लाह ने बोला था कि 5 फुट से तुमको अच्छा सिखाऊंगा मैं और सुनाऊंगा, तो इन्होंने कान के अंदर डाल दिया। हाँ, फिर कान की बीमारी होती है, नहीं समझते। 16 फुट से देखने का अल्लाह ने बनाया और 7 फुट से सुनने का बनाया, लेकिन वो हमने दूर कर दिया, कि कान के अंदर आ जा। अब वो 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना फिर एम के મને હંભળાતું નથી કાંઈ, ક્યાંથી હંભળાય હવે? नहीं, जितनी चीजें आती है आदमी ले लेता है, बसा लेता है। इससे मेरे भाई को सादगी के साथ जिंदगी गुजारना है और सुन्नतों के साथ जिंदगी गुजारना है। इतना बड़ा इज्तिमा, हजारों का मजमा हमारे लिए अल्लाह ताला ने भेजा, तो अपने बारे में हमको फैसला करना है। मैंने पहले अर्ज़ किया, दुनिया में रहने कमाने से मना नहीं करते। एक सफ़र ढाका से लेकर अजमेर तक का शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने किया। उनके एक सफ़र की बरकत से 90 लाख लोगों को ईमान नसीब हुआ, 99 लाख लोगों को। हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी पानी के रास्ते से, तमाम बुजुर्गान दीन सबसे ज़्यादा काठियावाड़ आए। क्यों आए? हमारे और आपके आबा और अजदाद के ईमान के लिए आए। अल्लाह वालों के आने की वजह से क्या होता है? ईमान मजबूत होता है। हर दरगाह के पास आपको मस्जिद मिलेगी। क्या मिलेगा? मस्जिद मिलेगी। क्या चाहते हैं अल्लाह वाले? हमारे चाहने वाले मस्जिद वाले हों, लेकिन आज हम मस्जिद से दूर होते जा रहे हैं, नमाज से दूर होते जा रहे हैं। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। जितनी गलत ज़िंदगी मेरी आपकी गुजर गई, अल्लाह इसे माफ़ फरमाए। नीयत करेंगे इंशाअल्लाह ज़िंदगी को सही करेंगे और सीखने के लिए एक मरतबा अल्लाह के रास्ते में जाएंगे। भाई जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आवाज़ नहीं आ रही है आपको? इंशाअल्लाह। तो मैं नाराज़ थी है, मैं डायरी पेन काई काढू नहीं भाई, પછી क्या मतलब खाली हाँ बस अब बसे करें। अब लगा मेरे को मैं काठियावाड़ में हूँ। बोलो, इसमें से 4 महीने लगे हुए कौन कौन भाई है? माशाल्लाह। चिल्ला लगे हुए? चलो नहीं लगा वो क्या कहते हैं? कब लगाएंगे? सब नियत कर लो इंशाल्लाह 4 महीने लगाएंगे इंशाल्लाह। देखो मैं बोलता हूँ ऐसा बोलो, इंशाअल्लाह हम जल्दी से जल्दी अपनी तरतीब बनाकर 4 महीने जाएंगे। 4 महीने का बाद थोड़ा ढीला पड़ा ना भाई, मैं आंख बंद कर दूं, आप लोग नाराज हो? इधर जोर से बोलो कि 4 महीने जाएंगे। 4 महीने जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे को लगा कि महुआ में हूँ। अच्छा कब जाएंगे बताओ, कब जाएंगे? मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की एक तमन्ना थी, बता दूं आपको। वो ऐसा कहते थे, कोई मुसलमान न मरे, कोई मुसलमान न मरे मगर 4 महीने लगाकर, मगर 4 महीने लगाकर। तो क्या होगा इसके अंदर कि इन्होंने ऐसी तमन्ना जाहिर की, ऐसी मन्नत मानी है ना? तो नियत करो इंशाल्लाह लगाएंगे, लगाएंगे ना। जो लोग पैसे के पीछे पड़े हुए हैं वो लगा रहे हैं, तो अपना क्या है, और कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। ये ज़मीन में हमको किली लगानी है। इस्तेमा के लिए कितनी किली लगाए देखो, है ना? जगह होती है नहीं, लेकिन रख के ठोकते तो जगह हो जाती है ना। ऐसे चिल्ले 4 महीने की जगह हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। हमको खुद लगेगा कि इसके करते तो मैं हर साल 4 महीने जाऊँ तो अच्छा, पर हर साल मत जाइए, बस आप घबरा जाएंगे कि आने तो आंगड़ी दीदी तो पहुँचे पको। हर साल मत जाना, 2-3 साल में जाना, पर एक मरतबा 4 महीने तो लगा देना। लगाएंगे इंशाल्लाह। और 4 महीने की हिम्मत न पड़े तो पहले चिल्ला लगाना, ठीक है? कौन कौन चिल्ला लगाएंगे 2024 में? हाथ उठाओ, खाली हाथ उठाओ। चलो ऐसा तुम्हें भी हाथ उठाए लो ना, अल्लाह पाक मदद करे तुम्हारा। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा इज्तिमा हमारा है अभी भी, इसके बाद भी मजलिसें होती रहेगी, कल दुआ होगी और बहुत बड़ा मजमा आएगा। जो भी हमारे मिलने जुलने वाले लोग अभी तक नहीं आए, मशगूल हैं किसी वजह से या और कोई बात है, तो समझा बुझाकर उनको लाना है। रात की मजलिस में बयान होगा, असर के बाद भी बयान भी होगा और निकाह भी होगा। और स्टूडेंट जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका भी बयान होगा। स्टूडेंट में अगर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं 10वीं से ऊपर वाले हैं, उन सबको कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाने वालों को सबको जमा करना है असर के बाद। और हर काम को सुन्नत के मुताबिक करना है।
और दीन के इस काम को अपनी ज़िंदगी में जगह देना है। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा तुहिब्बु व तरदा अदद मा तुहिब्बु व तरदा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, बैठने को कबूल फरमा, कह कर कहने वालों को सुनकर सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमा, ईमान कामिल यकीन सादिक नसीब फरमा, हमारे खवास के जमा होने को कबूल फरमा। उन्होंने हमारा ख्याल फरमाया, अल्लाह तो इनका ख्याल फरमा दे। बेहतरीन इंतज़ाम किया और वक्त फारिग करके आ गए, सबकी नस्लें बन जाए ऐसे अपने करम से फैसले फरमा, क़यामत तक की नस्लें बना दे और इनकी बरकत से पूरी उम्मत को बना देने के फैसले फरमा। नबी की उम्मत जहाँ कहीं दुनिया में फैली हुई है, ए अल्लाह, जंगल में हो, दरिया में हो, पहाड़ में हो, फुटपाथ पर हो, बगलों में हो, फ्लैटों में हो, शॉपिंगों में हो, ए अल्लाह जहाँ कहीं हो, जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। हमारी माँ बहन बेटियों की इज़्ज़त उस्मतों की हिफाजत फरमा, अकीदे की हिफाजत फरमा और अल्लाह हर चीज़ की हिफाजत फरमा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ खैर की मांगी नसीब फरमा, जिन बुराइयों से बच जाए शय में पूरी उम्मत को महफूज फरमा। हमारे इज्तिमा को कबूल फरमा, आने वालों को कबूल फरमा, दावत देने वालों को, खिदमत करने वालों को, सबको कबूल फरमा। ये जमा होने वालों को दिल में जो जायज़ तमन्ना मुराद है अपने करम से इसको पूरा फरमा। हाजिरीन मजलिस में और पूरी दुनिया में जितने मोमिन मोमिनात दुनिया से चले गए उन सब की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा, आला इल्लीन की दौलतों से माला माल फरमा। मौत से पहले हमें भी सही ज़िंदगी को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। प्यारे आका की काली कमली में आफियत के साथ हमको छुपा ले और ज़िंदगी को सुन्नत के मुताबिक बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं खैर की मांगी हमें और पूरी उम्मत को नसीब फरमा, जिन बुराइयों से बच जाए इससे हमें और पूरी उम्मत को महफूज फरमा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पहुँचा कर हम पर एहसान फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े वसीले अपने करम अपने फजल आमीन कहने वालों की आमीन की बरकत से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहीमीन।